करते थे। जो भी काम करते एक साथ मिलकर करते थे। गांव वाले दोनों के दोस्ती पर मिसाल देते थे। एक का नाम मोटू था और दूसरे का नाम पतलू था। पतलू चलो घूमने चलते हैं आज। मोटू कहाँ चलने की विचार है? भाई पतलू तुम ही बताओ जहाँ चलना है। चलो जंगल में चलते हैं, वहाँ शुद्ध हवा मिलेगी और मजा भी आएगा। ठीक है चलो चलते हैं पतलू। यह कहकर मोटू और पतलू जाने लगते हैं। जाते जाते उन्हें रास्ते में शेर आते हुए नजर आता है। दोनों लोग घबराते हुए बोलते हैं, पतलू अब क्या होगा? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। मोटू भाई मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। मोटू और पतलू बातें कर ही रहे थे, तभी मोटू को एक चाबी दिखाई दिया। पतलू देखो वहाँ पर एक चाबी है। अरे मोटू मरने जा रही हैं, तुम्हें चाबी की पड़ी है? पतलू जाने तो मैं ही ले लेता हूँ। मोटू चाबी जैसे ही उठाता है वैसे ही चुड़ैल प्रकट हो जाती है। मोटू डरकर पतलू के पास चला जाता है। मोटू डरो मत, मैं तुम्हारा गुलाम बन गई हूँ। चुड़ैल मोटू के पास चली जाती है। तुम क्या क्या कर सकती हो? ऐसा कोई कार्य नहीं जो मैं नहीं कर सकती। क्या तुम उस शेर को भगा सकती हो? हाँ मैं भगा सकती हूँ शेर को। हाँ इस शेर को भगा दो। ठीक है मोटू भगा देता हूँ। चुड़ैल इस शेर को जान से मार देती है। उस शेर को अपने जादू से गायब कर देती है। शेर को मारो मत, इसे घने जंगल में छोड़ दो। जैसी आज्ञा मोटू। चुड़ैल अपने जादू से इस शेर को जिंदा कर देती है। फिर इस शेर को एक घने जंगल में छोड़ देती है। और मोटू पतलू के साथ चुड़ैल भी मोटू पतलू के घर चली जाती है। एक गांव में काया नाम की एक औरत मोमोज की दुकान खोली। इस गांव में मोमोज की कोई भी दुकान नहीं थी। मोहन मोमोज क्या चीज होती है भाई? पता नहीं भाई, मैंने भी मोमोज का नाम पहली बार सुना। मोहन भाई चलो खाकर देखते हैं मोमोज क्या चीज होती है। हाँ सोहन चलो चलते हैं मोमोज खाने। रोहन और सोहन काया की दुकान के पास जाते हैं और सोहन काया से कहता है, काया मोमोज हमें भी खिलाओ। काया रोहन और सोहन को
एक एक प्लेट मोमोज दे देती है। दोनों खाते हैं। रोहन और सोहन को मोमोज बहुत ही बढ़िया लगता है और भी मोमोज की मांग करते हैं। काया की दुकान बहुत ही तेजी से चलती है। गांव वाले भी मोमोज खा रहे हैं। एक मोहन नाम का व्यक्ति ये देखता है और लालच करने लगता है। वह अपने आप ही की कहता है, यदि मैं काया को मार दूंगा तो यह दुकान मेरा हो जाएगा। काया शाम को अपनी दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। काया जब सो जाती है तब मोहन आता है। काया को चाकू से मारकर काया की मोमोज की सामान लेके चला जाता है। सुबह मोहन मोमोज की दुकान खोलता है। मोहन, आज तुम मोमोज की दुकान क्यों खोले हो? काया कहाँ गई? काया को पैसे की जरूरत थी, इसलिए मुझे दुकान बेचकर अपने गांव चली गई। अच्छा चलो जल्दी से मोमोज खिलाओ। दूसरी तरफ काया भूत बन जाती है। अरे यह मुझे क्यों हो गया? मेरा मोमोज बनाने का सामान क्या हुआ? तभी वह अपने सामने अपनी लाश देख लेती है। अरे मेरे पेट में चाकू, इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। काया को बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे पता नहीं कि किसने उसे मार दिया और क्यों मारा। जिसने मेरे साथ यह किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी, फिर उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? उसे नहीं छोड़ूंगा, सजा दूंगा मैं। भूत इधर उधर गली गली सड़क पर गांव में अपने
आवाज सुनकर मोहन नींद से जाग जाता है। कौन है वहाँ पर? मैं वही हूँ जिसकी कमाई तुम खा रहे हो। तुम इतने लालची हो कि तुमने मेरा खून कर दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, लेकिन अब मेरा समय आ चुका है तुमसे बदला लेने का। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मोमोज वाली का भूत मोहन के अंदर चली जाती है और शरीर पर कब्जा कर लेती है। भूतिया मोमोज वाला दूसरे दिन मोमोज की दुकान लगाती है और फ्री में मोमोज बेचने लगती है। सबको फ्री में मोमोज खिलाने लगती है। अरे भाई, बहुत दिन बाद इतना बढ़िया मोमोज खा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अरे मोहन, तुम तो पहले जैसे मोमोज वाली की तरह मोमोज बनाए हो, ऐसा रोज बनाया करो, सबको अच्छा लगेगा। रात में मोहन जब अपने घर जाता है, मोमोज वाली का भूत मोहन के शरीर से छोड़ देती है और जब मोहन अपने हिसाब का खाता देखता है तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसका पैसा कम होता जा रहा था। और सुबह होते ही मोमोज वाली का भूत मोहन के अंदर चली जाती है और गांव वाले को मुफ्त में मोमोज खिलाती है, वो भी अच्छा स्वादिष्ट मोमोज। अरे भाई, मोहन को क्या हो गया? बिल्कुल अलग ही लग रहा है। पहले तो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता था, लेकिन अभी तो मुफ्त में मोमोज खिला रहा है। हाँ भाई, बदला तो हुआ है, लेकिन उसका यह पुराने मोमोज के वाले की तरह है। जैसे कि वह मोमोज बेचती थी, वैसे ही मोहन भी बेच रहा है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। पहले तो मोहन बहुत लालची था, मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। हाँ भाई, दाल में कुछ काला तो जरूर लग रहा है। रात में जब मोहन के साथ काया का भूत जाती है, कुछ गांव वाले उसका पीछा करते हैं। जब उसका भूत मोहन के शरीर से छोड़ता है तो गांव वाले देख लेते हैं और डर जाते हैं। अब देखो मोहन, मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। इसी पैसे के लिए मेरा खून किया था ना, मैं तुम्हारा यही पैसा खर्च करूँगा। गांव वाले को मुफ्त में मोमोज खिलाऊंगा, तुम्हारा सच्चाई भी सबके सामने लाऊंगा, तुम्हें सजा भी दिलाऊंगा, तुम देख लेना। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मोहन का किया हुआ जुल्म सबके सामने आ जाता है और गांव वाले सामने आ जाते हैं। अरे तुम चिंता मत करो बहन, हम सबने सब कुछ सुन लिया है। हमें सबको पता चल गया है कि तुम्हें मोहन ने ही मारा है और हमें बताया कि तुम अपने गांव चली गई हो। भैया मुझे माफ कर दो, मैं कुछ कर नहीं पाया। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा खून का बदला हम सब जरूर लेंगे। गांव वाले मिलकर मोहन को पुलिस थाने ले जाते हैं। Hello, welcome to my YouTube channel guys. Today I am going to make a new video. So please subscribe. Please subscribe to my YouTube channel guys. Whatever. Okay, thank you.